बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 26 के साथ मैथ डाउट क्लाउड में आपको वेलकम करता हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 sin x -1 डिवाइडेड बाय cos square x dx। अब पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ आपको, ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल जिनमें हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े तो हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हमें बार बार इंटीग्रल को लिखना पड़ता है और अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे तो बार बार हमें लिमिट लिखनी पड़ती हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वी सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। हम लेट ले लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x -1 डिवाइडेड बाय cos square x dx। अब हम ये करते हैं कि अलग अलग कर लेंगे। साइन x डिवाइडेड बाय cos square x -1 cos square x dx which is equal to इंटीग्रल। अब इंटीग्रल अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पे ये करेंगे साइन x डिवाइडेड बाय cos x इंटू 1/cos x। हमने cos x को अलग अलग कर लिया। 1/इंटीग्रल 1/cos square x dx। अब यहाँ हमारे पास साइन x ओवर cos x tan x हो जाएगा और 1/cos x secant x dx, सॉरी यहाँ पे dx आता है, माइनस 1/cos square x secant square x हो जाएगा हमारे पास dx। अब हम जानते हैं कि secant x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है tan x secant x। तो tan x secant x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास secant x होगा। तो लिहाजा हमारे पास I1 इक्वल आ जाएगा secant x माइनस और secant square x, ये tan x का डेरिवेटिव होता है, लिहाजा secant square x का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास tan x आ जाएगा। ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल एवेल्युएट हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे जब पुट करेंगे ये अपना इंटीग्रल तो साथ लिमिट हमें मेंशन करनी पड़ेगी। अब हमारे पास i इज इक्वल होगा secant x माइनस tan x लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। अब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। हमारे पास अपर लिमिट है π/4 secant π/4 माइनस tan π/4 माइनस आएगा secant 0, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा या हम ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पे फिर माइनस आएगा और tan 0। i इज इक्वल टू secant π/4 हमारे पास होता है √2, क्योंकि cos π/4 हमारे पास होता है 1/√2 और secant जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। लिहाजा हम जब इस 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 आएगा। माइनस tan π/4 1 होता है हमारे पास, माइनस secant 0 हमारे पास 1
माइनस tan 0 0, I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 तो हमारा जो इंटीग्रल आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 sin x -1 divided by cos square x dx is equal to square root 2 minus 2 square unit. ज्योमेट्रिकली हमने एरिया फाइंड किया है। ज्योमेट्रिकली अब जो हमें जो फंक्शन दिया गया है, ये ग्रीन आपको नज़र आ रही होगी कर्व, ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है। और ये आगे भी इस तरह हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस होंगी, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ एक ही ब्रांच के साथ है, क्योंकि हमने जो एरिया फाइंड करना था फ्रॉम 0 to π/4, 0 हमारे पास यहाँ पे होगा ओरिजिन, और π/4 जो होता है वो 0.8 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। π/4 इक्वल होता है हमारे पास 0.78 एंड सो ऑन। तो एरिया जो हमने फाइंड किया यहाँ पे वो एक्चुअली ये एरिया फाइंड किया है, ये वाला, ये आपको रेड शेडेड जो एरिया नज़र आ रहा है, ये हमने एरिया मैथमेटिकली इसे फाइंड किया है। और ये हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 2 -2 के इक्वल। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 26 समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल math.cloud को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।